याजूज और माजूज ये कौन थे? याजूज माजूज ये औलाद आदम अलैहिस्सलाम से ही हैं और इनमें मर्द भी हैं और औरतें भी, और इनके कुल 3 गिरोह हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बाज़ औक़ात नाज़रीन हमारी दुनिया में ऐसे हादसात रोनुमा होते हैं जिनकी शिद्दत, तबाही और खूनरेज़ी इस कदर ज़्यादा होती है कि हम इनको क़यामत सुग़रा कहने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आता है तो लोग कहते हैं कि क़यामत का मंजर है। ये सोचें कि ये क़यामत से पहले के हालात इस कदर खौफनाक हैं तो क़यामत की हौलनाकियाँ कैसी होंगी? अल्लाह की पनाह। अल्लाह करीम हम सबको क़यामत की हौलनाकियों से महफूज फरमाए। बड़ी प्यारी दुआ है, ए रब्बे करीम हम तुझसे अमन का सवाल करते हैं, इस खौफ वाले आमीन। अल्लाह करीम उस दिन हमें अपने अमान में रखे। नाज़रीन ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे, जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब तहस नहस तबाह और बर्बाद कर देंगे। इस खूंखार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और वही हमारा आज की किस्त का मौजू भी है, यानी कि याजूज और माजूज। पर आज बात करेंगे जिनको अंग्रेजी में गोग मगोग भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ और सूरह अनबिया में भी फरमाया है। आज की इस किस्त में हम आपको याजूज माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान कुन हकाइक भी बताएंगे। ये कौन है, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे और बहुत कुछ। आज की इस किस्त को आखिर तक देखें और हाँ, अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी मुसलसल वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम। काफिरों में नमरूद और बख्तनसर, जबकि मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे जुल्करनैन थे। जुल्करनैन का असली नाम क्या था? उनका नाम सिकंदर है। यह हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे, और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी थे। आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। याद रहे ये नबी तो नहीं थे, हाँ पर एक नेक इंसान थे जिनको अल्लाह पाक ने अपनी विलायत अता फरमाई। कुरान पाक की सूरह कहफ में हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 3 सफरों का हाल बयान हुआ है। 3 बड़े जबरदस्त इन्होंने सफर किए और इन तीनों सफरों का हाल हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही अजीब और बड़े हैरान कुन सफर हैं। नाज़रीन पुरानी किताबों में लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स जो आब हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो इसको मौत ना आएगी। हजरत जुल्करनैन ने इस तलाश में मगरिब की जानिब सफर शुरू किया और आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत खिज़र तो आब हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आब हयात ना मिल सका। ये सफर जो मगरिब के जानिब जारी था और आप चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुंच गए गोया जमीन जहां खत्म होती है और जहां सूरज गुरूब होता है। सूरज गुरूब होते वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता था जैसे एक सया चश्मे में सूरज जो है वो डूब रहा है। जैसा कि समंदर का सफर जब करते हैं तो लोगों को लगता है कि जो सूरज है वो समंदर के अंदर गोया डूब रहा है, लेकिन मगरिब की जानिब आप इतना आगे तक पहुंच चुके थे गोया दुनिया का आखिरी कोना हो। मगर वहां उनको अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे और इसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था। वो दरियाई मुर्दा जानवर खाते थे और इसके अलावा कोई दूसरी ग़िज़ा भी उनके पास नहीं थी। वो कौम नासिक कहलाती थी और हजरत जुल्करनैन ने उनको दीन इस्लाम की दावत दी। कुछ लोग तो ईमान लाए और कुछ लोगों ने आपके साथ जंग भी की और फिर वो आखिरकार बेबस हो गए। इसके बाद आपका वहां से दूसरा सफर शुरू हुआ। अब ये सफर मशरिक की तरफ था, यहां तक कि चलते चलते आप ऐसी जगह पहुंच गए जहां से सूरज तुलू होता था। सूरज तुलू होने की जगह पहुंचे तो अब आपने देखा कि एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। इन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता तो ये गारों में चले जाते या जमीन के अंदर चले जाते हैं, और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में निकल जाते। ये लोग मुंसिक कहलाते थे। हजरत जुल्करनैन ने उन लोगों के मुकाबले में भी अपने इस्लाम की दावत पेश की। कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग अड़े रहे। आपसे जंग भी की, लेकिन बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू कर लिया। फिर आपका यहाँ से तीसरा सफर शुरू हुआ। आपका तीसरा सफर शुमाल की जानिब था। चलते चलते आप सुदैन यानी कि 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुंचे तो वहां भी आबादी अजीब और गरीब जुबान कहती थी। उन लोगों के साथ इशारों से बामुश्किल बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज माजूज के मुजालिम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें उन जालिमों से बचाएं। नाज़रीन याजूज माजूज ये कौन थे? याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसका अंदाजा
इन अहादीस मुबारका से आप लगा सकते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जिन और इंस के कुल 10 हिस्से हैं और इनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी 1 हिस्सा इंसान है। जरा गौर करें कि अगर इस वक्त दुनिया में 7 अरब इंसान हैं तो इस हिसाब से तकरीबन 70 अरब जो है वो याजूज माजूज हो सकते हैं। उनकी भी तादाद बढ़ रही है और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे उस वक्त ना जाने इस दुनिया में कितने लोग होंगे, तो इस हिसाब से उनकी तादाद अल्लाह जाने कितनी होगी। याजूज माजूज ये औलाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही हैं और इनमें मर्द भी हैं और औरतें भी हैं और इनके 3 गिरोह हैं, एक ताविल, दूसरा तारिस और तीसरा मुंसिक। इनमें जो भी मरता है 1000 या इससे जायद औलाद छोड़कर मरता है, यानी उनकी औलाद की तादाद भी इतनी ज्यादा है। ये लोग खतरनाक लड़ाकू हैं, खूंखार और बिल्कुल ही वैशी और जंगली हैं जो जानवरों की तरह रहते हैं। बाहर के मौसम में ये लोग अपने गारों से निकलते हैं और तमाम खेतियां सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते हैं। आदमियों, जंगली जानवरों, यहां तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट, सब कुछ छोटे बड़े जानवर सब मिलकर खा जाते हैं। जब हजरत जुल्करनैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने फरियाद की, आप हमें याजूज माजूज के इन मुजालिम से बचाएं, चाहे इसके बदले आप कुछ माल भी ले लें। हजरत जुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के जरिए मेरी मदद करो। अब आपने कमाल क्या किया कि उन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई और इतना खुदवाया कि पानी निकल आया, और फिर इसके बाद आपने इस पर पिघलाए हुए तांबे के गाड़े से पत्थर जमाए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और इसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची भी कर दी और इतनी मजबूत ये दीवार हो गई कि अब इसमें पिघलाया हुआ तांबा है और ये दीवार बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई तक बना दी गई। आज के जमाने में यूं समझ लें कि हम जिसको कंक्रीट की दीवार कहते हैं ये उससे भी ज्यादा मजबूत है। याजूज माजूज इस अजीम दीवार की उस तरफ की कौम के लोग हैं। हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं, मगर होता क्या है कि दिन भर जब मेहनत करने के बाद इसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो इनमें से एक कहता है चलो आप कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान दूसरे दिन ये दीवार उससे भी ज्यादा मजबूत हो जाती है और दोबारा पूरी हो जाती है। दूसरे दिन फिर दीवार टूटने का वक्त आता है और फिर कोई कहता है चलो फिर तोड़ेंगे। ऐसा होता जा रहा है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला की ये रजा होगी कि कयामत से पहले ये बाहर निकले, तो इन्हीं में एक शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ देंगे, और जब दूसरे दिन वो आएंगे तो दीवार वहीं तक होगी और इंशाअल्लाह की बरकत जाहिर होगी और ये दीवार टूट जाएगी और फिर इनका खुरूज होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि कयामत कायम ना होगी यहां तक कि याजूज माजूज ना आ जाए। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चले कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीजों से महरूम हो जाएगी। बड़ा अजीब दौर होगा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया, जेहून, सेहून, दजला, फरात और नील। ये 5 दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया है और पहाड़ों से नहरों को जमीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फवायद हासिल कर रहे हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन पर भेजेंगे। वो 6 चीजों को जमीन से उठा लेंगे। नाजरीन, कुर्ब कयामत में याजूज माजूज के आने से पहले ये 6 चीजें दुनिया से चली जाएंगी। नंबर 1 कुरान पाक, नंबर 2 तमाम उलूम, जी हाँ इल्म भी सारा चला जाएगा। नंबर 3 हजर अस्वद, नंबर 4 मकाम इब्राहिम, नंबर 5 हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताबूत, नंबर 6 ये जो मस्कूरा हमने 5 नहरों की बात सुनी, ये 5 नहरें भी गोया वापस उठा ली जाएंगी। ये 6 चीजें जमीन से जब उठा ली जाएंगी तो दीन और दुनिया की बरकतें रोए जमीन से उठ जाएंगी और लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, कैसा दौर होगा नाज़रीन, जरा सोचिए। हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि याजूज माजूज दिखेंगे कैसे, उनका चेहरा कैसा होगा, आंखें और बाल कैसे होंगे। उसका जवाब यह है कि हदीस पाक में याजूज माजूज के बारे में आया है कि चौड़े चेहरे वाले, छोटी आंखों वाले, मोटे बालों वाले होंगे। याजूज माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। उम्मीद है कि आपने पिछली किस्त में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जान लिया होगा।
अगर अभी तक वो किस्त नहीं देखी तो वो भी देख लें। हम दज्जाल के बारे में भी वीडियो बना चुके हैं। जो नए व्यूअर्स हैं वो हमारी पुरानी तमाम वीडियोस को देखेंगे तो ये सीक्वेंस समझ में आना शुरू हो जाएगा। नाजरीन, कत्ले दज्जाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाए। वो इसलिए कि कुछ ऐसे लोग अब जाहिर होने वाले हैं, उनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं होगी। फिर याजूज माजूज का खुरूज होगा। नाज़रीन, याजूज माजूज के निकलने पर इस दुनिया में एक अजीब और गरीब फसाद बर्पा हो जाएगा। इनका खुरूज निहायत खतरनाक होगा। इस कदर ज्यादा होंगे कि उनका पहला गिरोह जब बहराए तिब्रिया से गुजरेगा, समझ ले कि समंदर है जिसकी लंबाई 10 मील होगी, मगर उसका पानी पीकर उसको इस तरह सुखा देगा कि जब दूसरा गिरोह आएगा तो वह हैरान होकर कहेगा, यहाँ तो कभी पानी था ही नहीं, पानी सारा खत्म हो चुका होगा। ये लोग दुनिया में फसाद, कत्ल व गरतगरी से जब फारिग हो जाएंगे तब तमाम ही लोगों को गोया खत्म कर देंगे। मुसलमान तो कोहे तूर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे तो ये कहेंगे कि जमीन वालों को तो कत्ल कर लिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। ये कहकर अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। खुदा की कुदरत तो देखें, जब ये तीर आसमान से नीचे गिरेंगे तो इन पर खून लगा हुआ होगा। ये इन्हीं हरकतों में मशगूल होंगे। वहां पहाड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मौजूद होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलकर दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा पैदा फरमाएगा। वो सब के सब यकदम मर जाएंगे। इनके मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरेंगे और देखेंगे कि तमाम जमीन उनकी लाशों से भरी पड़ी है। यानी इतनी जमीन पर लाशें होंगी कि जमीन पर एक बॉलिश जगह भी बाकी ना होगी और ताफून उठ रहा होगा। अब इतने लोगों को कैसे दफनाया जाए, कहां ले जाया जाए? अल्लाह ताला की शान देखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला कुछ ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंट जितनी होंगी। वो याजूज माजूज के जिस्मों को उठाकर ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? जहां अल्लाह चाहेगा। अभी इनके जुल्म व ज्यादती की सजा मुकम्मल नहीं होगी। याद रखें, ये तो उनको दुनिया में मिलने वाली सजा है। इनको जहन्नुम में भी दर्दनाक आजाब दिया जाएगा, क्योंकि इनके कसीर गुनाह है। एक तो ये कि उन्होंने जुल्म व ज्यादती, कत्ल व गरतगरी का बाजार गर्म किया होगा। दूसरा ये कि ईमान भी नहीं लाए थे। हालांकि इनको ईमान की दावत देने हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर गए थे। जी हाँ, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात अल्लाह ताला ने मुझे याजूज माजूज को दावत इस्लाम देने के लिए भेजा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं उनके पास गया, मैंने उनको अल्लाह की तरफ बुलाया, इबादत की दावत दी, मगर उन्होंने मेरी दावत को झुटला दिया, इनकार किया। और आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नाफरमान बंदों और औलाद इब्लीस के साथ दोज़ख में जाएंगे। इनके मरने के बाद नाज़रीन जमीन अमन सुकून और बरकतों से भर जाएगी। अल्लाह की नेमतें इस कदर ज्यादा होंगी कि रिवायतों में आता है कि उनके मरने के बाद जमीन पर बारिश इतनी ज्यादा होगी कि जमीन बराबर हो जाएगी और जमीन को हुक्म होगा कि अपने फलों को उगा और अपनी बरकतें उगल दे, और आसमान को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उंडेल दे। बरकत का यह आलम होगा कि एक अनार को एक गिरोह खा सकेगा, और दूध में यह बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध जमात को काफी होगा, और एक गाय का दूध पूरे कबीले को काफी होगा, और एक बकरी का दूध पूरे खानदान को काफी होगा। गोया हर चीज में बरकतें आ जाएंगी। नाजरीन, याजूज माजूज के मुकम्मल वाक़े से एक बात सोचने को मिलती है कि जमीन पर कत्ल व गरतगरी करने और फसाद फैलाने वालों का अंजाम हलाकत वाला होता है। अल्लाह पाक जालिमों को एकदम खत्म कर देने पर भी कादिर है, मगर इन्हें मौका अता फरमाता रहता है ताकि वो तौबा करें और जहन्नुम से निजात हासिल हो। बहरहाल, वीडियो के आखिर में हम अपनी सीरीज की खासियत बताते चले कि हम क़यामत की हर निशानी के साथ आपको ये भी बताते हैं कि निशानी जाहिर हो चुकी है या नहीं। नाज़रीन, याजूज माजूज कुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद वाले ज़माने में ज़ाहिर होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम की सही तालीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो में क़यामत की एक और निशानी लेकर हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।